पूर्व सरपंच साहब श्री समेराज जी, पूर्व सरपंच साहब श्री मनोज जी लूलोस से, श्री गिरिराज जी बैरवा साहब कुड़गांव से, श्री शिवजी वैष्णव जी मेहमदपुर से, श्री रामनंद जी मंडल अध्यक्ष हमारे सपोटरा ग्रामीण से, श्री कैलाश जी सरपंच साहब, मंच पर सम्मानीय जिला उपाध्यक्ष और जो मुझसे पूर्व में वक्ता के रूप में बोल रही थी श्रीमती चंद्रकला जी, सिमर सरपंच साहब श्री लाला राम जी, श्री घनश्याम जी गुजर साहब नेवेरा से, श्री रामसाया जी बिसोरी से, श्री रामनिवास जी मोंगेपुरा से, श्री लोहरे जी सरपंच साहब मोंगेपुरा से, श्री राजेश जी पटेल आरडूंगर से, भाई प्रदीप जाखोदा जी, भाई खेमराज जी दूंदीपुरा से पंचायत समिति सदस्य, सम्माननीय करोड़ीलाल जी पूर्व सरपंच गिरी और तमाम जो हमारे 17 गांव के सभी सम्मानित पंच पटेल बैठे, आसपास के गांवों से और क्षेत्रों से आए हुए सभी सर्व समाज के किसान बंधुओं, नौजवान साथियों और मातृशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही सभी माता और बहनों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब लोग यहां आकर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से हम सबके लिए एक लंबे समय से हमारे क्षेत्र का किसान जो इस कार्य की बाट जो रहा था, आज आप सबके आशीर्वाद से ये कार्य आज जमीन पर उतरने जा रहा है और निश्चित रूप से सपोटरा का सर्व समाज का किसान आज इस महत्वपूर्ण जगह का जो शिलान्यास का साक्षी बनने जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो किसान कौम है, जो किसी जाति की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, किसान कौम सर्व छत्तीस समाज की और सर्वदल की किसान कौम का इस कृषि उपज मंडी के माध्यम से जो फायदा होगा, निश्चित रूप से मैं उस काम के लिए आज सबको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में हमारा किसान जो अपनी उपज को लेकर दूर दराज की मंडियों में जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट का जो वहन करने का जो खर्चा होता है, उसके एवज में उसको तुरंत और सीधा लाभ इस मंडी के माध्यम से उन किसानों को मिले, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में आए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को राम राम करता हूं। राम राम। सम्मानित साथियों, सभी पूर्व वक्ताओं ने आपको इसके बारे में बताया और हमारे मंडी के सचिव महेश शर्मा जी ने बताया कि किस तरह मंडी की घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वो केवल कागजी घोषणा थी, कागजों में घूम रही थी, जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस तरह एक नेता चुनाव में वोट मांगने जाता है, घोषणाएं करता है, घोषणाओं के अंबार लगाना और वो घोषणाएं कागजों में घूमती रहती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी का, माननीय कृषि मंत्री श्री करोड़ीलाल जी मीणा जी का और हमारी सरकार का, कि सरकारें जो पूर्व सरकार की घोषणाएं होती है उनको राजनीतिक व्यवस्था से या तो खत्म हो जाती है, उनका कोई औचित्य नहीं रहता है। लेकिन ये मामला क्योंकि 3600 कौम का मामला था, किसान कौम का ये मामला था और इस किसान कौम के मामले को जमीन पर उतारने के लिए माननीय भजनलाल जी और श्री करोड़ीलाल जी ने जिस तरह का इसमें साथ दिया, उन्हीं के इस साथ के कारण आज लगभग 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमको मिली है और जिसका शिलान्यास की आज नींव रखाऊं आ रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे इन्होंने बताया कि 12 महीने का इसमें समय है, हमको इसका समतलीकरण, इसकी 4 दीवारी, इसका गेट, इसमें प्याऊ वगैरह, इसमें कियोस्क की सुविधा, इसके ऑफिस, इसमें ट्यूबवेल वगैरह, इसके रोड अंदर के, ये सारे हमको 1 साल के अंदर किसान के लिए इसको तैयार करके देने हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताई थी, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कृषि मंडी का एक ढांचा, एक संरचना बनाना एक अलग बात है, लेकिन वो जब तक उसका फायदा हमको मिलने वाला नहीं है, जब तक कि उसका संचालन पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चले। और इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र का जो व्यापारी है, जो इस क्षेत्र में कृषि उपज मंडी की लाइन में व्यापार करता है, उसे व्यापारी को दूर दराज न जाकर यहाँ की मंडी का एक परमिट लेना चाहिए, अनुज्ञा पत्र लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो हमारा किसान है उसकी उपज को, उसकी फसल को वो डायरेक्ट यहाँ पर खरीदे। हमारे किसानों को भी उसकी उपज का सीधा लाभ इससे मंडी के माध्यम से मिलेगा।
उसको बीच में किसी बिचौलिए की, किसी दलाल की महत्वपूर्ण भूमिका जो खत्म होने को जा रही है। दूर दराज के क्षेत्र में जाता है, ट्रांसपोर्ट लेकर हमारा किसान जाता है, दिन भर में 2 दिन वहां रुकता है और रुकने का जो उसका खर्चा होता है, घर की जो परेशानियां होती है उनका सामना करना पड़ता है। आज इन सब से निश्चित रूप से 1 साल के बाद में इस सब का फायदा हमारे किसानों को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और किसानी जो करने वाले लोग हैं वो भी कृषि उपज मंडी से जुड़कर इस क्षेत्र का हमारा सबका क्षेत्र का भला होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सम्मानित साथियों, अभी सरपंच साहब ने बताया कि 2 साल का समय, 3 तारीख को मुझे 2 साल लगभग हो गए विधायक बने हुए, और 2 साल के इस कार्यकाल में ऐसे अनेकों काम हैं जो हमारे सपोर्टरा के अंदर जमीन पर अब उतर रहे। जब 2 साल पहले बजट आया था, उसके बाद में 1 साल पहले जब बजट आया, 2 बजट आए थे, और जो विधानसभा के अंदर में जो बातें बोलता था, मैं यहाँ के किसान को, यहाँ के व्यापारी को या हमारे क्षेत्र में जाकर मैं उन बातों को बताता था, तो लोगों के मन में ये लगता था कि पता नहीं ये काम, ये जो बोलता है 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, ये काम जमीन पर कब आएंगे, ये केवल बातें ही न रह जाए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिन कामों को हमने पहले बजट में हाथ में लिया, और मेरा शुरू से ये टारगेट रहा कि पहले बजट में केवल उन कामों को हाथ में लूंगा जिन कामों को जमीन में उतरने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है।
बंधुओं 30 साल के अंदर से हमारा जो क्षेत्र है क्षेत्र देखा वो 4 लेन से जोड़ा हुआ है। वहां के विधायकों ने उस जगह को 4 से जोड़ा है, उसकी हेडक्वार्टर तहसील को 4 लेन से जोड़ा हुआ है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हम सपोर्टरा की तरफ या करौली की तरफ या धौलपुर की तरफ हम जाएंगे तो आपको कहीं भी 4 लेन का काम दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिस तरह से चुनाव आने के टाइम अपने मत का प्रयोग करती है, मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि मत का प्रयोग केवल और केवल विकास के लिए किया जाना चाहिए। यदि मत का प्रयोग हम दूसरे लाभ से, दूसरे स्वार्थ से, लालच से करेंगे तो निश्चित रूप से बता सकता हूं इस सपोर्टरा का, इस करौली जिले का कभी भला होने वाला नहीं है। ये आपके मेरे सामने विशेष रूप से प्रार्थना है क्योंकि ये बदलाव का वक्त है। देश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह जाकर बड़े बड़े रोडों का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से क्षेत्रों के अंदर पैसा दिया है, यदि इस समय हम अपने क्षेत्र का भी भला नहीं कर सके और हमारा क्षेत्र इस समय विकास से अछूता रह गया तो मैं समझता हूं कि दूसरा वक्त आने वाला नहीं है। यही वो समय है जब हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। हमारे दूर दराज में बैठे हुए लोग हैं, जो व्यक्ति है, उनको सरकार की योजनाओं का हम लाभ दिला सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विशेष रूप से आपसे निवेदन है, किसी भी भाई का, किसी भी व्यक्ति का मेरे संबंधित जो भी काम है तो मैं नियमित रूप से जब मैं इस क्षेत्र के अंदर रहता हूं तो 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक मैं मेरे कार्यालय बालोती के अंदर बैठता हूं। आपको किसी को भी बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम है तो सीधा उठकर आप मेरे पास आ सकते हो। कोई भी काम है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस काम को मैं जमीन में, उस काम को मैं नीचे लेके जाऊं, उस गरीब व्यक्ति का फायदा मैं उसको करवाऊं। जो ये दलाल प्रथा है, जो पहले एक चलता था कि फलाने आदमी को लेके आओगे तभी काम होगा, इस प्रथा को हमको मिलकर हमने खत्म किया है। और आने वाले समय में एक गरीब व्यक्ति जो दूर दराज में रहता है, उस व्यक्ति के मन में के अंदर भी ये एहसास होना चाहिए कि विधायक मेरा है और मैं विधायक से सीधा जाकर मिल सकता हूं और मेरे काम को कराने के लिए दबाव डाल सकता हूं। ये भावना लेकर आप लोग काम करवाओगे तो निश्चित रूप से आप सबका काम हम जमीन पर ले जाने का काम करेंगे। आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। उसके लिए मैं पूरे किसान कौम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को राम